आज का दिन है 9 जनवरी 2026 और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले कुछ महीनों में एआई की दुनिया में जो बदलाव आने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए? कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आपका हर काम, हर डिसीजन, हर स्ट्रेटेजी एआई के साथ मिलकर बनती है, जहां आप सिर्फ सोचते हैं और एआई आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है, जहां आपकी क्रिएटिविटी अनलिमिटेड हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी हर इमेजिनेशन को शेप दे सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये आने वाले कुछ महीनों की रियलिटी है। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी एआई स्किल्स के बारे में जो आपके पास होनी ही चाहिए। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बल्कि ये वो सुपर पावर्स हैं जो आपको फ्यूचर में कम्पिटिटिव बनाए रखेंगी। ये वो मैजिकल एबिलिटीज हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी। पहली स्किल है एलएलएम मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। देखिए, आज के टाइम में हर कोई चैट जीपीटी या क्लॉड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है? एलएलएम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कॉस्ट, एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकें। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है राज, जो एक स्टार्टअप रन करता है। शुरुआत में वो बिना सोचे समझे एक्सपेंसिव एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा था। हर मंथ उसका एआई बिल 50,000 रुपीज आ रहा था। फिर उसने एलएलएम मैनेजमेंट सीखी। उसने डिफरेंट मॉडल्स की कंपैरिजन की, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज अप्लाई की और गेस व्हाट, सेम क्वालिटी के साथ उसका मंथली बिल रिड्यूस होकर 15,000 रुपीज हो गया। ये है एलएलएम मैनेजमेंट की पावर। सोचिए, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपकी एआई कॉस्ट स्काई रॉकेट हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिले तो एलएलएम मैनेजमेंट सीखकर आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। ये स्किल आपको सिखाती है कि कब कौन सा मॉडल यूज करना है। सिंपल टास्क्स के लिए चीपर मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए प्रीमियम मॉडल्स। ये बैलेंस ही सक्सेस की है। आप अपने बजट को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। अब आती है दूसरी स्किल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये स्किल है गेम चेंजर। बहुत से लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही प्रॉम्प्ट्स नहीं लिख रहे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप एआई से वो एग्जैक्ट आउटपुट निकाल सकें जिस पर आप एक्शन ले सकें। मान लीजिए आप एक मार्केटिंग कैंपेन प्लान करना चाहते हैं। एक एवरेज प्रॉम्प्ट होगा, मुझे मार्केटिंग आइडियाज दो। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक प्रॉम्प्ट होगा, मुझे 25 to 35 एज ग्रुप के अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए फिटनेस ऐप का मार्केटिंग कैंपेन बनाना है। बजट है 50,000 रुपीज, टारगेट है 1000 डाउनलोड्स इन फर्स्ट मंथ। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी दो। देखा फर्क? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर था जो डेली स्ट्रगल करता था गुड कंटेंट आइडियाज के लिए। वो एआई से पूछता था, मुझे वीडियो आइडियाज दो। रिजल्ट जेनरिक, बोरिंग सजेशंस। फिर उसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी। अब वो पूछता है, मैं टेक रिव्यूअर हूँ, मेरी ऑडियंस है 18 to 30 एज ग्रुप, दे लव बजट गैजेट्स अंडर 10,000 रुपीज। मुझे 5 वीडियो आइडियाज चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, प्रैक्टिकल हो और व्यूअर्स को परचेज डिसीजन में हेल्प करें। रिजल्ट टारगेटेड, एक्शनेबल और एंगेजिंग कंटेंट आइडियाज। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ बेटर क्वेश्चंस पूछना नहीं है, ये एक आर्ट है। आपको एआई की साइकोलॉजी समझनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर करें, कैसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें और कैसी स्पेसिफिक आउटपुट्स के लिए आस्क करें। ये स्किल आपको एआई के साथ कम्युनिकेट करने का प्रॉपर वे सिखाती है। तीसरी स्किल है एआई एजेंट्स। ये बहुत एक्साइटिंग है। एजेंट्स वो एआई हैं जो सिर्फ रिप्लाई नहीं करते बल्कि पूरे टास्क्स कंप्लीट करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो एंड टू एंड काम करते हैं। सोचिए, आपको लीड जनरेशन करनी है। नॉर्मली आप क्या करते हैं? लिंक्डइन पर मैनुअली सर्च करते हैं, ईमेल्स फाइंड करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। लेकिन एआई एजेंट्स ये सब ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वो प्रोस्पेक्ट्स फाइंड करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजेंगे और आपको फाइनल रिजल्ट्स देंगे। मैं आपको एक फैसिनेटिंग केस स्टडी बताता हूँ। एक रियल एस्टेट एजेंट था जो डेली आवर्स स्पेंड करता था पोटेंशियल क्लाइंट्स फाइंड करने में। कोल्ड कॉलिंग, ईमेल सेंडिंग, फॉलोअप्स, ये सब मैनुअली करता था। फिर उसने एआई एजेंट सेटअप किया। अब ये एजेंट ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी वेबसाइट स्कैन करता है, इंटरेस्टेड बायर्स को आइडेंटिफाई करता है, उनकी प्रेफरेंसेस एनालाइज करता है, पर्सनलाइज्ड प्रॉपर्टी रिकमेंडेशंस भेजता है और मीटिंग स्केड्यूल करता है। उसकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स बढ़ गई। एआई एजेंट्स की ब्यूटी ये है कि वो टायरलेस है। वो 24/7 काम करते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करते, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं।
आप सो रहे हैं, वेकेशन पर हैं या कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन आपके एजेंट्स काम करते रहते हैं। चौथी स्किल है वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ये स्किल आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देगी। वर्कफ्लो ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने टूल्स को लिंक कर दें ताकि रूटीन वर्क ऑटोमेटिकली हो जाए। उदाहरण के लिए, जब भी कोई नया कस्टमर आपकी वेबसाइट पर साइन अप करे, ऑटोमेटिकली उसका डेटा सीआरएम में ऐड हो जाए, वेलकम ईमेल भेज दिया जाए और टीम को नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सब मैनुअली करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन ऑटोमेशन से ये सब सेकंड्स में हो जाता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैं डेली आवर्स स्पेंड करता था रेपिटेटिव टास्क में। ईमेल्स ऑर्गेनाइज करना, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करना, क्लाइंट डेटा अपडेट करना, ये सब बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग था। फिर मैंने वर्कफ्लो ऑटोमेशन इंप्लीमेंट किया। अब मेरा ईमेल ऑटोमेटिकली कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज हो जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट्स ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाते हैं और क्लाइंट इंटरैक्शंस ऑटोमेटिकली सीआरएम में अपडेट हो जाते हैं। मुझे डेली 3 to 4 आवर्स एक्स्ट्रा मिल गए क्रिएटिव वर्क के लिए। वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिर्फ टाइम सेव नहीं करता, ये एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। मैनुअल वर्क में ह्यूमन एरर्स होती हैं, ऑटोमेशन में कंसिस्टेंसी होती है। हर टास्क सेम स्टैंडर्ड के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। पांचवी स्किल है एजेंटिक एजेंट्स। ये नॉर्मल एजेंट से भी एडवांस्ड है। ये एआई एजेंट्स प्लान कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो सेल्फ करेक्ट भी कर सकते हैं। ये फिक्स्ड स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। मान लीजिए आपको मार्केट रिसर्च करनी है, एजेंटिक एजेंट पहले रिसर्च प्लान बनाएगा, फिर डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेगा। अगर कोई सोर्स काम नहीं कर रहा तो ऑल्टरनेटिव फाइंड करेगा, डेटा एनालाइज करेगा और फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली। मुझे एक अमेजिंग एग्जांपल याद आ रहा है। एक कंसल्टिंग फर्म था जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च करता था। हर प्रोजेक्ट में वीक्स लगते थे। टीम मेंबर्स डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते थे, एनालाइज करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे। प्रोसेस बहुत स्लो और एक्सपेंसिव था। फिर उन्होंने एजेंटिक एजेंट्स इंप्लीमेंट किए। अब जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है, एजेंट ऑटोमेटिकली रिसर्च प्लान क्रिएट करता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से डेटा सोर्सेज रेलेवेंट हैं, कौन से मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करने हैं। फिर वो सिस्टमैटिकली डेटा कलेक्ट करता है। अगर कोई वेबसाइट डाउन है या डेटा अनअवेलेबल है तो वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फाइंड करता है। सब डेटा कलेक्ट करने के बाद वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, इनसाइट्स जनरेट करता है और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट क्रिएट करता है। जो काम पहले वीक्स में होता था अब डेज में हो जाता है। एजेंटिक एजेंट्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लर्निंग करते रहते हैं। हर टास्क से वो इंप्रूव होते जाते हैं। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और फ्यूचर टास्क्स को बेटर हैंडल करते हैं। छठी स्किल है मल्टी मोडल एआई। ये बहुत पावरफुल है। मल्टी मोडल एआई टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और कोड सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकती है। आप एक रफ आइडिया देते हैं और वो कंप्लीट कैंपेन बना देती है। कॉपी, विजुअल्स, वीडियो, वॉइस ओवर, सब कुछ। सोचिए, आपके पास एक प्रोडक्ट आइडिया है, आप बस कॉन्सेप्ट बताते हैं और मल्टी मॉडल एआई आपके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखती है, लोगो डिजाइन करती है, प्रमोशनल वीडियो बनाती है और मार्केटिंग कॉपी भी तैयार करती है। ये सब मैन्युअली करने में वीक्स लगते हैं, लेकिन एआई से आवर्स में हो जाता है। मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग एग्जांपल देता हूं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर था जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाता था। उसके पास क्रिएटिव स्किल्स थे, लेकिन मार्केटिंग में स्ट्रगल करता था। वो फोटोग्राफर हायर नहीं कर सकता था, वीडियो एडिटर अफोर्ड नहीं कर सकता था, कॉपीराइटर के पैसे नहीं थे। फिर उसने मल्टी मॉडल एआई का इस्तेमाल किया। उसने अपने ज्वेलरी पीसेस की सिंपल फोटोज खींची और एआई को दी। एआई ने उन फोटोज को प्रोफेशनल क्वालिटी में एनहांस किया, अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स ऐड किए, लाइटिंग इंप्रूव की। फिर एआई ने कंपेलिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखे, सोशल मीडिया कैप्शंस क्रिएट किए और प्रमोशनल वीडियोस भी बनाए। उसकी ऑनलाइन सेल्स ड्रामेटिकली बढ़ गई। मल्टी मॉडल एआई की ब्यूटी ये है कि ये क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज करती है। आपको एक्सपेंसिव टूल्स या स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत नहीं। आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्रिएटिव बैरियर्स को रिमूव करती है। सातवीं स्किल है राग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए। राग का मतलब है कि आप एआई को अपना स्पेसिफिक डेटा यूज करना सिखा सकते हैं। वो अपने से कुछ नहीं बनाएगी, बल्कि आपके डेटा से एक्यूरेट आंसर्स देगी। कस्टमर सपोर्ट में ये बहुत यूजफुल है। आप अपने प्रोडक्ट मैनुअल्स, FAQs और पॉलिसीज को एआई को फीड कर देते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर क्वेश्चन पूछे, एआई आपके एग्जैक्ट डेटा से आंसर देगी। नो मोर जेनरिक रिस्पॉन्सेज। मुझे एक इंप्रेसिव केस याद आ रहा है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी था जिसके पास कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था।
कस्टमर सपोर्ट टीम डेली हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज हैंडल करती थी। सेम क्वेश्चंस बार-बार आते थे। टीम मेंबर्स मैन्युअली डॉक्यूमेंटेशन सर्च करते थे, आंसर्स फाइंड करते थे। प्रोसेस स्लो था और समटाइम्स इनकंसिस्टेंट आंसर्स भी दे देते थे। फिर उन्होंने राग इंप्लीमेंट किया। उन्होंने अपनी एंटायर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल्स, ट्रबल शूटिंग गाइड्स और पास्ट सपोर्ट टिकट्स को एआई सिस्टम में फीड कर दिया। अब जब भी कोई कस्टमर क्वेरी आती है, एआई इंस्टेंटली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करती है और एक्यूरेट आंसर देती है। रिस्पॉन्स टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ, आंसर क्वालिटी इंप्रूव हुई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गई। रैग की सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि ये हेल्यूसिनेशन को प्रिवेंट करता है। नॉर्मल एआई समटाइम्स गलत इंफॉर्मेशन जनरेट कर देती है, लेकिन रैग सिर्फ आपके प्रोवाइडेड डेटा से आंसर्स देती है। ये रिलायबिलिटी इंश्योर करती है। 8वीं स्किल है AEO और GEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये SEO का नेक्स्ट लेवल है। आज लोग गूगल के बजाय चैट GPT से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपका ब्रांड AI आंसर्स में शो हो। जब कोई आपकी इंडस्ट्री के बारे में AI से पूछे तो आपका ब्रांड मेंशन होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी कंटेंट को AI फ्रेंडली बनाना होगा। ये फ्यूचर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एक फॉरवर्ड थिंकिंग एग्जांपल देता हूं। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी था जो ट्रेडिशनल SEO पे फोकस करती थी। गूगल रैंकिंग्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि यंगर ऑडियंस गूगल के बजाय AI टूल से क्वेश्चंस पूछ रही है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने अपनी वेबसाइट कंटेंट को AI फ्रेंडली बनाया, क्लियर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखे, अथॉरिटी सिग्नल्स क्रिएट किए। रिजल्ट, जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में AI से पूछता है, उनकी कंपनी का मेंशन आता है, उनकी लीड जनरेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। AEO और GEO फ्यूचर की नेसेसिटी है। आने वाले टाइम में सर्च बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जो ब्रांड्स आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, वो फ्यूचर में डोमिनेंट होंगे। 9वीं स्किल है AI टूल स्टैकिंग। ये स्किल आपको मल्टीपल AI टूल्स को कंबाइन करना सिखाती है, एक पावरफुल सिस्टम बनाना जो हमेशा काम करता रहे। आप डिफरेंट टूल्स की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके एक सुपर एफिशिएंट वर्कफ्लो बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए आप रिसर्च टूल, राइटिंग AI, इमेज जनरेटर और वीडियो एडिटर को स्टैक कर सकते हैं। एक टूल रिसर्च करें, दूसरा कंटेंट लिखे, तीसरा विजुअल्स बनाएं और चौथा फाइनल वीडियो प्रोड्यूस करें। सब कुछ ऑटोमेटिकली। मुझे एक ब्रिलियंट इंप्लीमेंटेशन याद आ रहा है। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी था जो ट्रेडिशनल SEO पर फोकस करती थी। गूगल रैंकिंग्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि यंगर ऑडियंस गूगल के बजाय AI टूल से क्वेश्चंस पूछ रही है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने अपनी वेबसाइट कंटेंट को AI फ्रेंडली बनाया, क्लियर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखे, अथॉरिटी सिग्नल्स क्रिएट किए। रिजल्ट, जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में AI से पूछता है, उनकी कंपनी का मेंशन आता है, उनकी लीड जनरेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। फिर उसने AI टूल स्टैकिंग इंप्लीमेंट की। उसने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया जहां रिसर्च AI टॉपिक के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन गैदर करती है। राइटिंग AI उस इंफॉर्मेशन को इंगेजिंग स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करती है। इमेज AI रिलेवेंट विजुअल्स जनरेट करती है। वीडियो AI सब कुछ कंबाइन करके फाइनल वीडियो बनाती है। उसकी कंटेंट क्रिएशन टाइम 70% रिड्यूस हो गई। टूल स्टैकिंग की ब्यूटी ये है कि हर टूल अपनी स्पेशलिटी में बेस्ट परफॉर्म करता है। आप सबकी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज कर सकते हैं। ये सिनर्जी क्रिएट करती है जो इंडिविजुअल टूल से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। 10वीं और लास्ट स्किल है AI कंटेंट जनरेशन। ये स्किल आपको स्केल पर कंटेंट बनाना सिखाती है। डेली पोस्ट्स, वीडियोस, पॉडकास्ट सब कुछ AI से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि कंटेंट जेनरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी ब्रांड वॉइस और ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप AI को अपनी राइटिंग स्टाइल सिखा सकते हैं, अपने ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बता सकते हैं और फिर वो आपके स्टाइल में कंटेंट जनरेट करेगी। ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मेंटेन करती है। मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव एग्जांपल देता हूँ। एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर थी जो डेली कंटेंट क्रिएट करने में स्ट्रगल करती थी। उसके पास आइडियाज थे लेकिन टाइम नहीं था। क्वालिटी मेंटेन करना चैलेंजिंग था। उसने AI कंटेंट जनरेशन मास्टर किया। उसने AI को अपनी राइटिंग स्टाइल फीड की, अपने ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स बताए, अपनी ब्रांड वॉइस डिफाइन की। फिर उसने कंटेंट कैलेंडर क्रिएट किया। अब AI डेली उसके स्टाइल में पोस्ट जनरेट करती है। इंस्टाग्राम कैप्शंस, ब्लॉग आर्टिकल्स, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, सब कुछ। उसकी कंटेंट कंसिस्टेंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, इंगेजमेंट बढ़ गई, फॉलोइंग ग्रो हुई। AI कंटेंट जनरेशन सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये क्रिएटिविटी एम्पलीफायर है। ये आपके आइडियाज को स्केल करती है। आप अपनी यूनिक वॉइस को मेंटेन करते हुए मैसिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब स्किल्स को सीखें कैसे। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए। हर स्किल के लिए कम से कम एक प्रोजेक्ट करिए।
LLM मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट AI मॉडल्स ट्राई करिए, कॉस्ट कंपैरिजन करिए, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैक करिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स लिखिए और रिजल्ट्स कंपेयर करिए। AI एजेंट्स के लिए सिंपल ऑटोमेशन टास्क से स्टार्ट करिए। मैं आपको एक सिस्टमैटिक लर्निंग अप्रोच सजेस्ट करता हूं। हर स्किल के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रोग्रेस ट्रैक करिए, मिस्टेक्स से लर्न करिए और ग्रेजुअली कंप्लेक्सिटी बढ़ाते जाइए। कम्युनिटी ज्वाइन करिए, AI एंथुसियास्ट्स के ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स और टूल्स के बारे में अपडेटेड रहिए। YouTube चैनल्स फॉलो करिए, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करिए और वर्कशॉप्स अटेंड करिए। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस रखिए। ये स्किल्स ओवरनाइट नहीं आती, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। हर दिन कम से कम 1 घंटा इन स्किल्स को प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट करिए। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्किल्स आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। इमेजिन करिए आप एक फ्रीलांसर हैं। इन स्किल्स के साथ आप क्लाइंट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस दे सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। आप प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकेंगे। मुझे एक इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी याद आ रही है। एक ग्राफिक डिजाइनर था जो ट्रेडिशनल मेथड से वर्क करता था। कंपटीशन बहुत था, रेट्स लो थे, टाइम प्रेशर था। फिर उसने ये AI स्किल्स सीखी। अब वो सिर्फ डिजाइन नहीं करता, वो कंप्लीट ब्रांड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। लोगो डिजाइन, ब्रांड मैसेजिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ। उसकी सर्विसेज का स्कोप ड्रामेटिकली बढ़ गया। क्लाइंट्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। उसकी रेट्स ट्रिपल हो गई। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ये स्किल्स आपको इंडिस्पेंसिबल बना देंगी। आप वो काम कर सकेंगे जो दूसरे नहीं कर सकते। प्रमोशन और सैलरी हाइक गारंटीड है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में AI चैंपियन बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये स्किल्स आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देंगी। आप स्मॉल टीम के साथ बिग रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे, कंपटीशन से अहेड रह सकेंगे, मार्केट में यूनिक पोजीशन क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्किल्स आपको फ्यूचर रेडी बनाती हैं। AI रेवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है। अगले 5 सालों में जो चेंजेस आने वाले हैं वो अनइमेजिनेबल है। जो लोग आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे वो विनर्स होंगे। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक मार्केटिंग एजेंसी ओनर था जिसने ये सब स्किल्स सीखी। पहले उसके पास 20 एम्प्लॉइज थे और मंथली रेवेन्यू था 5 लाख रुपीस। AI स्किल सीखने के बाद उसने टीम को ऑप्टिमाइज किया, ऑटोमेशन इंप्लीमेंट किया और अब वो सेम रेवेन्यू सिर्फ 8 एम्प्लॉइज के साथ जनरेट कर रहा है। प्लस उसकी सर्विस क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। दूसरा एग्जाम्पल है एक कंटेंट क्रिएटर का। पहले वो मैनुअली डेली 1 पोस्ट करता था। AI स्किल सीखने के बाद अब वो डेली 5 पोस्ट्स करता है अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। उसकी ऑडियंस ग्रोथ 50% बढ़ गई है, ब्रांड कोलैबोरेशंस बढ़े हैं, इनकम मल्टीपल हो गई है। ये सिर्फ एग्जांपल्स नहीं है, ये रियलिटी है। AI स्किल सीखना ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है। जो लोग इसे इग्नोर करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, मार्केट में इररेलेवेंट हो जाएंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रोड मैप देता हूं। अगले 3 महीनों में आप ये कर सकते हैं। मंथ 1 में LLM मैनेजमेंट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर फोकस करिए। ये फाउंडेशन स्किल्स हैं। डेली प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई करिए, रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट करिए, कॉस्ट एनालिसिस करिए, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैक करिए। मंथ 2 में AI एजेंट्स और वर्कफ्लो ऑटोमेशन सीखिए। सिंपल ऑटोमेशन से स्टार्ट करिए, ईमेल ऑटोमेशन, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, डेटा एंट्री ऑटोमेशन। ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स टास्क्स पर मूव करिए, लीड जनरेशन, कस्टमर सपोर्ट, रिसर्च ऑटोमेशन। मंथ 3 में एडवांस स्किल्स जैसे एजेंटिक AI, मल्टीमोडल AI और राग पर काम करिए। ये स्किल्स आपको एक्सपर्ट लेवल पर ले जाएंगी। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की कैपेबिलिटी डेवलप करिए। हर मंथ के एंड में अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करिए। क्या सीखा, क्या इंप्लीमेंट किया, क्या रिजल्ट्स मिले। ये सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए और इंप्रूव करिए। रिसोर्सेज के लिए फ्री ऑप्शन से स्टार्ट करिए। YouTube ट्यूटोरियल्स, फ्री कोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब पेड कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस में इन्वेस्ट करिए। क्वालिटी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है। प्रैक्टिस के लिए पर्सनल प्रोजेक्ट्स करिए। अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए स्मॉल प्रोजेक्ट्स करिए। एक्सपीरियंस गेन करिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पर AI प्रोफेशनल्स को फॉलो करिए, उनके पोस्ट्स पर एंगेज करिए, क्वेश्चंस पूछिए, नॉलेज शेयर करिए, कम्युनिटी में एक्टिव रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट रहिए। डेली कम से कम 30 मिनट्स प्रैक्टिस करिए। वीकेंड्स में लॉन्गर सेशंस रखिए। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। रेगुलर प्रैक्टिस से मसल मेमोरी डेवलप होती है। अब मैं आपको फ्यूचर की ग्लिम्स देता हूं। 2027 तक ये स्किल्स स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। जॉब डिस्क्रिप्शंस में ये स्किल्स मैंडेटरी होंगी। सैलरीज में ह्यूज गैप होगा AI स्किल्ड और नॉन AI स्किल्ड प्रोफेशनल्स के बीच।
कंपनीज पूरी तरह से एआई ड्रिवन हो जाएंगी, मैनुअल प्रोसेसेस ऑब्सोलीट हो जाएंगे, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाएंगे। वो इंस्टेंट, पर्सनलाइज्ड और एक्यूरेट सर्विसेज एक्सपेक्ट करेंगे। जो कंपनीज इन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगी वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में एआई स्किल्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। ट्रेडिशनल डिग्रीज के साथ साथ एआई सर्टिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। करिकुलम कंप्लीटली रीडिजाइन होगा। हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, हर इंडस्ट्री में एआई की इंटीग्रेशन होगा। डॉक्टर्स एआई असिस्टेंट्स के साथ डायग्नोस करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एआई एनालिटिक्स के साथ रिकमेंडेशंस देंगे, रिटेलर्स एआई के साथ इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। जो प्रोफेशनल्स इन स्किल्स के साथ रेडी होंगे वो लीडरशिप पोजीशंस में होंगे। तो अब डिसीजन आपका है। आप इस वेव को राइड करना चाहते हैं या इसमें ड्राउन होना चाहते हैं? चॉइस क्लियर है। फ्यूचर उनका है जो आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आज ही स्टार्ट करिए, कल का वेट मत करिए। हर दिन की डिले आपको कंपटीशन से पीछे ले जाती है। टाइम वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसका सही यूटिलाइजेशन करिए। रिमेंबर, ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, ये आपकी थिंकिंग को भी चेंज करती हैं। आप प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली अप्रोच करने लगते हैं, सॉल्यूशंस फास्टर फाइंड करते हैं, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एआई स्किल्स सीखना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती रहेगी, आपको भी कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहना होगा। लेकिन जो फाउंडेशन आज बनाएंगे वो हमेशा काम आएगा। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इन स्किल्स को सीरियसली सीखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी, इनकम, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। आप अपनी फील्ड में लीडर बने। तो क्या आप रेडी हैं इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? क्या आप फ्यूचर के विनर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही एक्शन लीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन आपका बिगेस्ट एनिमी है, एक्शन आपका बिगेस्ट फ्रेंड है। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी स्किल से स्टार्ट करने वाले हैं। अपने प्लान्स शेयर करिए, क्वेश्चंस पूछिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। आपकी जर्नी में आपका सपोर्ट करूंगा। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं रेगुलरली ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। आपकी सक्सेस मेरी प्रायोरिटी है। फ्यूचर ब्राइट है उनके लिए जो आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी उनमें से एक बनिए। चैंपियंस बनने का टाइम आ गया है। ऑल द बेस्ट।